हेलो एवरीवन, हम हैं निकिता एंड योगेश, टू टेकीज लिविंग इन बैंगलोर, जो कि अभी हैं अपने ईयर एंड ट्रिप पे ऑस्ट्रेलिया में। और आज डे 3 पे हम जा रहे हैं एक बहुत ही छोटे से आइलैंड फिट्जरॉय, जहाँ जाने के कई कारण हैं और इसकी कई स्पेशलिटीज हैं। पहला तो इस आइलैंड पे इतना खूबसूरत रिजॉर्ट है जो कि आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। दूसरा, ये आइलैंड इतना छोटा है कि आप इसे पैदल चल के भी 3.5 घंटे में कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। और तीसरा, स्नॉर्कलिंग के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ के बीचेस पे कुछ फीट तैरने पे ही आपको कोरल दिखने लग जाती हैं, खूब सारी ब्यूटीफुल फिशेस। तो अगर आप स्नॉर्कलिंग में एक बिगिनर हो तो ये जगह आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। हमने सन लवर रीफ क्रूज के साथ एक टूर पैकेज बुक किया है, जहाँ केन से हमें फिट्जरॉय आइलैंड तक की फेरी बोट मिलेगी और स्नॉर्कलिंग का सारा इक्विपमेंट भी मिलेगा। अगली जगह पूछ वम्बिया तो 45 मिनट ही लागसी, पर चौधरी साहब पूरी तैयारी कर लाए। मेरे तानी ऑरेंज जूस गालर लाई, अरे इंडिया हूँ अंकल चिप्स भी गालर लाए कि आप बैठे ज्यादा खर्चो ना करें। ये तो सारी मजाक की बातें हैं, लेकिन ऐसे डे ट्रिप्स पे आप कुछ खाने पीने का सामान भी साथ जरूर कैरी करना। और वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ ही इतना सुंदर है, बोट राइड के व्यूज भी काफी प्रिटी थे, लेकिन फिट्जरॉय आइलैंड के इस इकलौते रिजॉर्ट की तो बात ही कुछ और है। इट इज सिंपली माइंड ब्लोइंग। फेरी से उतरते ही दिख गए वार्निंग साइन। एक बार तो दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन फिर दिखी ये खूबसूरत प्यारी प्यारी फिशेस और हम इतने एक्साइटेड हो गए स्नॉर्कलिंग करने के लिए। तो चलो पहले चल के पहन लेते हैं अपने स्टिंगर सूट्स। ये पहनना यहाँ एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि कभी भी जेलीफिश आपको स्टिंग कर सकती है, जिसका स्टिंग काफी डेंजरस होता है। तो भलाई इसी में है कि सारी सेफ्टी के साथ ही पानी में उतरे। ये सबका ध्यान तो रख लिया मैंने, फिर भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। मैंने अपनी ज्वेलरी सारी पहन रखी थी, जिसका पानी में खोने का डर बहुत ज्यादा होता है, तो पहले वो उतार के मिस्टर चौधरी को दी और फिर मैं गई अपने पहले स्नॉर्कलिंग सेशन के लिए। ये जिंदगी में पहली बार हम लोग अनसुपरवाइज स्नॉर्कलिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, कोई लाइफ गार्ड नहीं था। आपको बस खुद से ही बीच पे जाना था और तैर के कोरल्स तक पहुंचना था। और ये फीलिंग मैं आपको वर्ड्स में तो नहीं बता सकती, लेकिन आप मेरे चेहरे पे देखो, आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हर नए सेशन में मैं पिछली बार से थोड़े और फीट आगे जा रही थी। मैं कम्प्लीटली सेफ रहने की कोशिश कर रही थी, पर वो थ्रिल भी बहुत ज्यादा था जब आप नए कोरल्स देखते हो, नई फिशेस देखते हो। पूरे 2 घंटे स्नॉर्कलिंग करके स्पेंड करने के बाद हमने थोड़ी देर बीच पे रेस्ट किया और फिर से चेंज कर लिया, क्योंकि इस आइलैंड पे और भी बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम रिफ्यूल करेंगे और लंच के लिए गए इस रिजॉर्ट में। और आपको सच बताऊं तो मुझे 4 साल हो गए हैं घूमते हुए, लेकिन पहली बार मुझे एज ए वेजिटेरियन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। थोड़ी सी हरी पत्ती ही, अरे दोलत्या चावला। अब दोलत्या चावल खा तो लिया, पर क्या कसागा खावा, न तो दाल ही, अरे न कोई घी खांडी। जहाँ आदमी खाए तो की कसागा खाए। बा प्लेट तो खाबा लायक ही को नहीं, पच रिक्वेस्ट करी जाए फ्रूट ला दिया, जहाँ फ्रूटा का बचीड़ दे रहा हूँ, पेट भरे। फिर चले गए हम अपनी एक्टिविटी नंबर 2 पे, जो की है न्यूडी बीच का ट्रैक। ये काफी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ भी वार्निंग साइंस लगा रखे थे कि बड़े बड़े स्लिपरी पत्थर हैं, तो बहुत ही ध्यान से चल के जाना। इसलिए हम पहले ही सावधान हो गए थे कि कहीं पैर टूट गया तो पूरी वेकेशन खराब हो गई। एकदम धीरे धीरे हमने ये पूरा ट्रैक कवर किया। हमें ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट लग गए थे ये ट्रैक कंप्लीट करने में। पत्थर तो थोड़ी देर में क्रॉस कर लिए, फिर आए खूबसूरत ब्रिजेस और ये सीनिक लुकआउट्स, जहाँ से आपको ओशन दिख भी रहा था, और कुछ लुकआउट्स तो ओशन के इतने नजदीक थे कि आपको वेव्स की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हमारे लिए तो इस न्यूडी बीच ट्रैक ने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, तो हम इसको देंगे पूरे 10 में से 10 नंबर। बस एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ गर्मी काफी थी और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा थी, तो ट्रैक खत्म करते ही पहले तो जाके ओशन में अपने पाँव कूल ऑफ किए, और फिर हमें दिख गया ये झूला। ये तो ट्राई करना ही था। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा था, मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, लेकिन योगेश ने ट्राई किया। थोड़ी देर पत्थरों पे बैठे इधर उधर टाइम पास किया, थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। और कपल्स के लिए यही तो क्वालिटी टाइम होता है, जिनमें आप एक दूसरे से यूजलेस सवाल पूछ के टाइम पास करते हो, जैसे कि आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है। और ये सब करते करते हमें शाम भी हो गई थी, हमारी बैटरी भी डाउन हो गई थी और हमारे फोन्स की बैटरी भी डाउन हो गई थी, और वक्त आ गया था हमारी फेरी का वापस आने का। वो हमें यहाँ से पिकअप करके फिर से केन्स छोड़ने वाली है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारे हर एडवेंचर पे साथ लेके जाएं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज 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 इन्हें लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप उनमें से हो जो रोज वीडियोस देखते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर लो। कल मिलते हैं नए एडवेंचर के साथ। बाय बाय।